दुनिया की सबसे महान गायिकाओं में जानी जाने वाली भारत रत्न लता दीदी की अब सिर्फ यादें रह गई हैं। लता जी एक महान कलाकार के रूप में अपनी कलाओं को प्रस्तुत करते करते आज ईश्वर को प्यारी हो गईं। गौरतलब है कि 5 फरवरी 2022 को मां सरस्वती जी का पूजन था। आज मां विदा हो रही हैं। लगता है जैसे मां सरस्वती इस बार अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने ही स्वयं आई थीं। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी का जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदर हुई है। 93 वर्ष की लता जी ने अपने स्वरों से लगभग 5 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया था और हृदय से सम्मान भी प्राप्त किया। उनके पिता ने जब अपने अंतिम समय में उन्हें घर की बागडोर थी तब वे 13 वर्ष की थीं। नन्ही सी जान के कंधे पर छोटे छोटे 4 भाई बहनों के पालन की जिम्मेदारी थी। लता जी ने अपना समस्त जीवन उन चारों को ही समर्पित कर दिया और आज जब वे गईं तो उनका परिवार भारत के सबसे सम्मानित परिवारों में एवं प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी के गाए हुए गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर की भक्ति में, राष्ट्रभक्ति में और प्रेम में, परिहास में, हर भाव में लता जी के गाए हुए गाने हमेशा याद आते रहेंगे। लता जी गाना गाते समय कभी चप्पल नहीं पहनती थीं। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा ही था। कोई उनके घर जाता तो उनके माता पिता की तस्वीर और घर में बना उनके आराध्य का मंदिर दिखलाती। सोचकर देखिए कि कैसा दार्शनिक भाव है लता जी का। कितना अद्भुत संयोग है कि लगभग 70 वर्ष के गायन करियर में लगभग 36 भाषाओं में और हर रस और भाव के 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाने वाली लता जी ने अपना पहला और अंतिम हिंदी गाना किसी भगवान के भजन के रूप में ही गाया। उनके प्रमुख भजन और उनका पहला गीत था ज्योति कलर छलके से उनका करियर शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी ये यात्रा कभी नहीं रुकी और उन्होंने जो अंतिम गीत गाया वह था दाता सुन ले। जब तक की यात्रा उनकी सौंदर्य रही। लता जी ने कभी अपने कर्तव्य से डिगी नहीं, अपने धर्म से कभी डिगी नहीं। इस महान यात्रा के पूर्ण होने पर हमारा रोम रोम आपको प्रणाम करता है लता जी। व्योम समाचार दर्पण न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक रामचरण कटियार की खास रिपोर्ट।